श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य ऐसा समय हुआ जब कलयुग का अंधकार धीरे धीरे मानव जीवन को ग्रस्त कर रहा था। धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित होता जा रहा था। शास्त्रों को अर्थ को लेकर ब्रह्म फैला हुआ था और भक्ति सरल प्रेम न रहकर कठोर कर्मकांड बनती जा रही थी। समय भय, असुरक्षा और अनिश्चितताओं में जी रहा था। मंदिर और आस्था संकट में थे और असंख्य आत्माएं भगवान से जुड़ने के लिए व्याकुल थी, पर मार्ग अत्यंत कठिन हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने निश्चय किया कि कलयुग में वे शक्ति या दंड के द्वारा नहीं बल्कि कृपा और प्रेम के द्वारा उद्धार का मार्ग प्रकट करेंगे। उसी समय उनकी कृपा दृष्टि उनके परम भक्त श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी पर पड़ी। उस युग में अनेक विद्वान, अनेक ब्राह्मण और अनेक यज्ञ करता थे, पर भगवान पद संख्या नहीं देखते, वे केवल हृदय देखते हैं। श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी यज्ञ सिर्फ स्वर्ग या प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, और उनमें यह अद्भुत सामर्थ्य था कि भगवान के वचन को केवल अपने जीवन तक सीमित न रखकर आने वाली पीढ़ियां तक निभा सकते थे। भगवान जानते थे कि जो व्रत वो देने जा रहे हैं वो एक जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सोम यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं बल्कि अत्यंत जटिल, दीर्घकालिक और कठोर वैदिक अनुष्ठान है, जिसके लिए वर्षों की तैयारी, अनेक ऋत्विज ब्राह्मण, अपार दिव्य कठोर नियम और पूर्ण शुद्ध आचरण आवश्यक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी को वरदान दिया था कि जब तुम्हारे वंश में 100 सोम यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तब मैं स्वयं तुम्हारे कुल में अवतार लूँगा। इसी वचन को हृदय में धारण कर श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी ने समझ लिया कि यह दायित्व केवल उनका नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का है, और उन्होंने अपने कुल की अमूल्य धरोहर मानकर अपनी संतान को सौंप दिया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी सोम यज्ञों की परंपरा चलती रही और भगवान का वचन धीरे धीरे पूर्ण होने लगा। उसी पवित्र वंश में श्री लक्ष्मण भट्ट जी का जन्म हुआ, जो अपनी पत्नी श्री इल्लामारू गुरु जी के साथ काशी में निवास करते थे। उस समय उत्तर भारत विदेशी आक्रमणों से त्रास था। धर्म और जीवन दोनों संकट में थे। इसलिए अपने धर्म, कुल की मर्यादा और परिवार की रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण भट्ट जी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर काशी छोड़ने के लिए विवश हो गए। यात्रा के दौरान घने जंगल प्रदेश में असुरक्षा और भय के बीच समय से 2 महीने पूर्व प्रसव हो गया, पर दुर्भाग्यवश शिशु में कोई जीवन लक्षण दिखाई नहीं दिया। माता का हृदय टूट गया और पिता शोक में व्याकुल हो उठे, पर चारों ओर संकट के कारण वहां रुकना असंभव था। भारी हृदय और आंसू भरी आंखों से उन्होंने शिशु को एक वृक्ष के नीचे स्वच्छ वस्त्रों में लपेट कर छोड़ दिया और भगवान से केवल यही प्रार्थना की कि यदि यह आपका अंश है तो आप स्वयं उसकी रक्षा करें। उसी रात भगवान श्री कृष्ण सपना में प्रकट हुए और माता पिता को बताया कि वे स्वयं उस शिशु के रूप में जन्मे हैं। प्रातः जब माता पिता लौटे तो उन्होंने देखा कि शिशु जीवित है और उसके चारों ओर दिव्य अग्निमंडल प्रकट है, जो बालक को जलाने के लिए नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए। माता निर्भय होकर अग्नि में हाथ डालती है और बिना किसी सती के दिव्य बालक को अपनी गोद में उठा लेती है। उसी क्षण पीढ़ियों की साधना पूर्ण हुई। 100 सोम यज्ञ का व्रत सिद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में धरती पर प्राकट्य किया, ताकि कलयुग में भक्ति को भय से मुक्त कर प्रेम, कृपा और पूर्ण संपूर्ण का सरल मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार पीढ़ियों की साधना पूर्ण हुई, भगवान का वचन सत्य सिद्ध हुआ और वहाँ दिव्य शिशु आगे चलकर श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से संसार में जाने गए। कलयुग के उस अंधकारमय समय में उन्होंने दिखा दिया कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग न तो भय है, न कठोर तप और न ही जटिल कर्मकांड, बल्कि प्रेम, कृपा और पूर्ण समर्पण है। जहाँ यज्ञ असंभव हो गए थे वहाँ उन्होंने भक्ति को जीवन का आधार बनाया। जहाँ लोग भगवान से डरने लगे थे वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय के सबसे निकट ला दिया। श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य केवल एक महापुरुष का जन्म नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण की करुणा का अवतार था, जो टूटी हुई आस्था को संभालने और कलयुग को आत्माओं को सहारा देने आए थे। आज भी वे अपने ग्रंथों और अपनी लीलाओं और अपने भक्तों के हृदय में जीवित है और हमें यह स्मरण कराते हैं कि जब मन सच्चे भाव से समर्पित हो जाता है तब स्वयं भगवान मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाते हैं।
यही है श्री वल्लभाचार्य जी की जन्म लीला, यही है पुष्टि मार्ग का सार और यही है कलयुग में श्री कृष्ण की कृपा का जीवंत प्रमाण। श्री वल्लभाधीश की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और ऐसे दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।